قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर रहा है। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया कहिए कि यही मेरा सीधा रास्ता है, मैं इस रास्ते की तरफ तुम्हें बुलाता हूँ, सो तुम इस रास्ते की इत्तिबा करो और इसके अलावा दीगर रास्तों पर ना चलो, वरना वो तुम्हें हक के रास्ते से गुमराह कर देंगे। याद दीन इस्लाम यही एक वाहिद और सीधा रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाता है। जिस रास्ते पर चलने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, जिस रास्ते पर चलने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, अब इस रास्ते से हटकर अगर कोई और रास्ते पर चलता है तो दीन इस्लाम की फितरत से फिर रहा है, वो शैतानी रास्तों पर चल रहा है। बिदअत है जो बिदअत मुकफ्फरा है, यानी जो इंसान को दीन इस्लाम से खारिज कर देते हैं, जैसे गैरुल्लाह से दुआ करना, उनका वसीला बनाना, उनसे नफा और नुकसान की उम्मीद रखना, उनके लिए सजदा करना, और कुछ ऐसे बिदअत है जो मुहर्रमात है यानी हराम है, जैसे कब्रों पर इमारतें गुंबदें तामीर करना, कब्रों पर मसाजिद तामीर करना, इसी तरह वहाँ पर चरागा लगाना या उन्हें सजाना, ये सब शिर्क के वसाइल है, ये हराम है। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, हम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सी नेमतें हैं और उनमें सबसे अजीम नेमत दीन इस्लाम की नेमत है, जिस पर मौत तक साबित कदम रहने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा, ये अल्लाह की फितरत है जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं फितरतल्लाह दीनुल्लाहिल इस्लाम, यानी अल्लाह की फितरत से मुराद अल्लाह का दीन दीन इस्लाम है। सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आदमी का किस्सा बयान करते हुए फरमाया, उसने कहा मा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व मा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है और तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे लोगों को दीन हनीफ यानी खालिस दीन पर पैदा फरमाया है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा, तुम अपने चेहरे को दीन हनीफ की तरफ एकसू होकर मुतवज्जे कर लो। फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा, उस दीन फितरत पर जिसे अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया है। ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाहि ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, और अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली मत करो, यही मजबूत दीन है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहद अलस्त में सारे इंसानों से जो क़यामत तक आने वाले हैं उनसे इस बात का अहद किया कि वही हमारा खालिक और मालिक है, वही हमारा रब है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से उनकी ज़ुर्रियत को, उनकी औलाद को निकाला और उनकी ज़ुर्रियत से, उनके पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उन्हें इस बात पर गवाह बनाया और कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम ने कहा कि क़ालू बला, यकीनन हम इस बात की गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं क़ाल क़ाइलुन मिन अस्सलफ़ वल ख़ल्फ़ इन्नल मुराद बिहाज़ल इशहाद इन्नमा हुवा फतरहुम अला तौहीद। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो गवाही दी है इससे मुराद तौहीद की गवाही है, तौहीद की गवाही मुराद है। और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने फरमाया मन माता अबवाहु व हुमा काफिरानी हुकिम बिइस्लामी, जिसके वालिदैन मर जाए, जिसके माँ बाप मर जाए, अभी उनका बच्चा छोटा हो
तो उसकी औलाद को मुसलमान शुमार किया जाएगा, मुसलमान शुमार किया जाएगा, यानी उसका हुक्म मुसलमान का है। यानी बच्चा जो अभी बुलुगत को नहीं पहुंचा है और उसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं और उसके वालिदैन हालत कुफ्र में मरे हैं, तो उस बच्चे का हुक्म मुसलमान का हुक्म है, क्योंकि अभी वो जो फितरत पर पैदा हुआ, इस्लाम की फितरत पर पैदा हुआ है। लेकिन शैतान ने इंसानों को इस दीन हनीफ से गुमराह करने की कसम खाई और वो पूरी जिद्दोजहद के साथ, पूरी कोशिश के साथ मुसलमानों को इस फितरत इस्लाम से फिरने की कोशिश करता है। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, अला इन्ना रब्बी अमरनी अन उअल्लिमकुम मा जहिलतुम, सुनो मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें वो बातें सिखाऊं जिससे तुम नावाकिफ हो, और मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें वो बातें सिखाऊं जिससे तुम जाहिल यानी नावाकिफ हो। और फरमाया, कुल्लु मालिन नहलतुहु अब्दन हलाल, हर वो चीज जो मैंने मेरे बंदे के लिए पैदा की वो हलाल है। व इन्नी खलक़तु इबादी हुनफा, और मैंने मेरे बंदों को खालिस इस्लाम पर, खालिस फितरत पर पैदा किया है। व इन्नहुम अततहुमुश शयातीन फस्तअलतहुम अन दीनिहिम, और उनके पास शैतान आए और उन्हें उनके दीन से यानी दीन इस्लाम से, खालिस दीन से गुमराह कर दिया। वहरमत अलैहिम मा अहललतु लहुम, और मैंने उन पर जो हलाल किया था शैतान ने उन पर हराम कर दिया। व अमरतहुम अन युशरिकू बिही मा लम उनज़िल बिही सुल्ताना, और शैतान ने उन्हें मेरे साथ शिर्क करने का हुक्म दिया, यानी ऐसे लोगों को अल्लाह का शरीक करने का हुक्म दिया जिसकी दलील मैंने नाजिल नहीं की। तो इस तरह शैतान ने इंसान को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को जिस फितरत पर पैदा किया है, तो शैतान ने उस फितरत से इंसानों को हटा दिया और तौहीद से शिर्क की तरफ ले आया। कुछ ऐसे असबाब हैं जो इस्लाम की फितरत से इनहिराफ की वजह बनते हैं। हमें उन असबाब को जानकर उनसे बचना जरूरी है। पहला सबब है अश्शिर्कु बिल्लाहि वल कुफ्रु बिही, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क और उसके साथ कुफ्र करना, ये फितरत से इनहिराफ है। अल्लाह ने जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया है, अगर इंसान अपने रब के साथ शिर्क करे या उसके साथ कुफ्र करे, तो वो अपनी फितरत से भागने वाला है, अपनी फितरत से फिर जाने वाला है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस्लाम की फितरत पर पैदा किया है, जैसे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्र फअबवाहु युहव्विदानी औ युमज्जिसानी औ युनस्सिरानी, हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, लेकिन उसके वालिदैन उसे मजूसी, यहूदी या नसरानी बना देते हैं। यानी वालिदैन जिस दीन पर होते हैं, माँ बाप जिस दीन पर होते हैं, औलाद को उस दीन पर लेकर आते हैं। अगर वालिदैन यहूदी है तो औलाद को यहूदी बनाते हैं, अगर वालिदैन मजूसी है तो औलाद को मजूसी बनाते हैं, अगर वालिदैन नसरानी है तो औलाद को ईसाई बनाते हैं। हदीस में ये नहीं कहा कि अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान बनाते, ये नहीं कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि बच्चा इस्लाम की फितरत ही पर पैदा होता है। लिहाजा वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है औलाद की फितरत की इस्लाह और उसके बिगाड़ में। और वहीं पर शैतान भी अपनी पूरी कसरत और अपनी पूरी ताकत के साथ फितरत से बगावत करने के लिए गुमराह करता है। जैसा कि शैतान ने खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा लिया, वक़ाल लअत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबन मफ़रूदा, शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि मैं जरूर तेरे बंदों में से बड़ी जमात को गुमराह करूंगा। वला उदिल्लन्नहुम, मैं जरूर उन्हें गुमराह करूंगा। वला उमन्नियन्नहुम, और मैं जरूर उन्हें ख्वाहिशात यानी उम्मीदें दिलाऊंगा। वला आमुरन्नहुम, और मैं जरूर उन्हें हुक्म दूंगा। वला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम, तो वो जरूर जानवरों के कान काटेंगे। वला आमुरन्नहुम, और मैं जरूर उन्हें हुक्म दूंगा। वला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, तो जरूर अल्लाह की खिलकत में तब्दीली करेंगे। यहाँ पर जाहिरी और बातिनी तब्दीली दोनों मुराद है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को जो जाहिरी खिलकत अल्लाह ताला ने अता की है वो उसको तब्दील करेंगे,
औरतों का लिबास इख्तियार करेंगे, औरतों की चाल चलेंगे, या फिर मर्द होंगे वो औरत बनने की ख्वाहिश करेंगे, औरत होंगी तो मर्द बनने की ख्वाहिश करेंगे। तो ये जाहिरी तब्दीली है। और बातिनी तब्दीली क्या है? अल्लाह ताला ने जिस इस्लाम की फितरत पर लोगों को पैदा किया है, उस फितरत को भी ये बदल देगा। लोग कुफ्र को इख्तियार कर लेंगे, दीनदारी को छोड़ देंगे, शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस खालिस दीन को इख्तियार करने का हुक्म दिया है, उसको ये लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पर शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दोनों तरीके के वादे लिए कि मैं उन्हीं जाहिरी और बातिनी फितरत से उनके अंदर तब्दीली लेकर आऊंगा। इस रोए जमीन पर जो शिर्क और कुफ्र का फसाद होता है वो शैतान की तरफ से होता है। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, या अबती ला तअबुदी शैतान इन्न शैतान लिर्रहमान असिया, ऐ मेरे अब्बा जान शैतान की इबादत मत करो क्योंकि शैतान रहमान का नाफरमान है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी बंदों से ये अहद किया, अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ऐ बनी आदम क्या मैंने तुमसे ये अहद नहीं दिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। व अन अबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम, और मेरी ही इबादत करो और यही सीधा रास्ता है। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरन अफलम तकुनु तअक़िलून, यकीनन इस शैतान ने बहुत से नस्लों को गुमराह कर दिया, दीन हक से उन्हें फेर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से उन्हें फेर दिया। तो क्या तुम अकल नहीं रखते? तो इस रोए ज़मीन पर जो भी फसाद, जो भी शिर्क, जो भी कुफ्र होता है वो शैतान की वजह से होता है। और उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये अहद ये कसम ली कि वो अल्लाह के बंदों को जरूर ब जरूर गुमराह करेगा, लेकिन गुमराह वो उन लोगों को करेगा जो मुखलिस नहीं होंगे, जिसके पास इखलास होगा, जिसके पास दीन की तड़प होगी, जिसके पास अल्लाह रसूल, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इबादत और रसूल की इत्तिबा की तड़प होगी, अल्लाह शैतान उसे कभी गुमराह नहीं कर सकता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स की हिफाजत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को दीन इस्लाम पर, दीन फितरत पर कायम रखे और उन सारे असबाब से हमारी हिफाजत फरमाए जो हमें फितरत से फेर देते हैं, इस्लाम से फेर देते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, दीन इस्लाम से इनहिराफ का एक सबब, फितरत इस्लाम से इनहिराफ का दूसरा सबब बिदअत है, यानी बिदअत। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने बिदअत की तारीफ करते हुए फरमाया, मा ख़ालफ़तिल किताब व सुन्नह, हर वो अमल जो किताब व सुन्नत के मुखालिफ हो वो बिदअत है। बिदअत यानी शरीयत में, दीन इस्लाम में ऐसी चीज को इजाद करना, ऐसी इबादत को इजाद करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़र्रुब के लिए, जिसकी असल किताब व सुन्नत में मौजूद ना हो, जिसकी दलील किताब व सुन्नत में मौजूद ना हो, उसे बिदअत कहा जाता है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो कोई हमारे इस दीन में ऐसे अमल को इजाद करता है जो इस दीन का हिस्सा नहीं है, यानी उसकी दलील किताब व सुन्नत से नहीं मिलती है, तो वो अमल मरदूद है, उसे बिदअत कहा जाता है। और सुफयान अस-सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासियह, बिदअत शैतान के नजदीक नाफरमानी से ज्यादा, गुनाह से ज्यादा महबूब है। वल मासियतु युताबु मिनहा, क्योंकि बंदा गुनाह से तौबा कर लेता है। वल बिदअतु ला युताब, और बिदअत से कभी गुनाह नहीं करता, तौबा नहीं करता, क्योंकि बंदा जब बिदअत करता है तो वो ये समझता है कि ये नेकी है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होने का जरिया है, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होगा, इसलिए वो बिदअत में और गहराई में जाते रहता है बिदअत की, और उसको अच्छे से अच्छा अंजाम देने की कोशिश करता है। लेकिन बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल में मलाल होता है, और वो उसके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की है, और वो तौबा की तरफ रुजू करता है। इसलिए शैतान को गुनाह के मुकाबले में बिदअत ज्यादा पसंद है। कुछ ऐसे बिदअत हैं जो बिदअत मुकफ्फरा है, यानी जो इंसान को दीन इस्लाम से खारिज कर देते हैं, जैसे गैरुल्लाह से दुआ करना, उनका वसीला बनाना,
उनसे नफा और नुकसान की उम्मीद रखना, उनके लिए सजदा करना, और कुछ ऐसे बिदआत है जो मुहर्रमात है यानी हराम है, जैसे कब्रों पर इमारतें गुंबदें तामीर करना, कब्रों पर मसाजिद तामीर करना, इसी तरह वहाँ पर चरागा लगाना या उन्हें सजाना, ये सब शिर्क के वसाइल है, ये हराम है। हर वो शख्स जो बिदअत की तरफ दावत देता है वो गुमराह है और वो शैतान है। इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़तलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़त्तन, अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने हमारे लिए एक सीधी लकीर खींची और उसके दाएं और बाएं लकीरें खींची और कहा कि हादा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है, जो सीधा रास्ता है ये अल्लाह का रास्ता है, और उसके दाएं बाएं जो रास्ते वो शैतान के रास्ते हैं। वअला कुल्ली सबीलिन शैतानुन यदउ इलैहि, और हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है जो तुम्हें बुला रहा है। लिहाजा जो कोई किताब और सुन्नत से हटकर दावत देता है, जो बिदअत की तरफ दावत देता है, जो गैरुल्लाह की इबादत की तरफ दावत देता है, जो कब्रों की तरफ दावत देता है, जो औलिया अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देता है, वो शैतान है जो अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर रहा है। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया, कहिए कि यही मेरा सीधा रास्ता है, मैं इस रास्ते की तरफ तुम्हें बुलाता हूँ, तो तुम इस रास्ते की इत्तिबा करो और इसके अलावा दीगर रास्तों पर ना चलो, वरना वो तुम्हें हक के रास्ते से गुमराह कर देंगे। याद दीन इस्लाम यही एक वाहिद और सीधा रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाता है। जिस रास्ते पर चलने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, जिस रास्ते पर चलने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, अब इस रास्ते से हटकर अगर कोई और रास्ते पर चलता है तो दीन इस्लाम की फितरत से फिर रहा है, वो शैतानी रास्तों पर चल रहा है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, वमन तक़र्रब इलल्लाह बिमा लैसा मिनल हसनात, जो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होना चाहता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है उन अमाल के जरिए जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना हुक्म दिया है, ना वो वाजिब है और ना ही वो मुस्तहब है, तो वो गुमराह आदमी है। मुत्तबिउन लिशैतान व सबीलु मिन सबीलि शैतान, और वो शैतान की इत्तिबा करने वाला है और उसका रास्ता शैतान का रास्ता है। लिहाजा बिदअत ये गुमराही है, ये शैतान के रास्ते हैं, और जो कोई इन रास्तों पर चलता है या इन रास्तों की तरफ बुलाता है, या तो वो शैतान का मुत्तबी होगा या फिर वो खुद शैतान होगा जो अल्लाह के दीन से हटाकर लोगों को बिदअत की तरफ ले जाता है। इसी तरह दीन इस्लाम से फितरत इस्लाम से इनहिराफ का तीसरा सबब गुलू है, अल-गुलू फी दीन, यानी दीन में गुलू। गुलू कहते हैं ज़ियादती, हद से आगे बढ़ने को गुलू कहा जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इय्याकुमुल गुलू फी दीन फ़इन्नमा अहलका मन काना क़ब्लकुम बिल गुलू फी दीन। तुम दीन में गुलू से बचो, क्योंकि इससे पहले जितने भी कौमें थी गुलू ने उन्हें हलाक कर दिया है। और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हलकल मुतनत्तिऊन, दीन में गुलू करने वाले, ज़्यादती करने वाले, सख्ती करने वाले हलाक हो गए। 3 मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। दीन इस्लाम में गुलू ये इस्लाम की फितरत से इनहिराफ का सबब है। गुलू की वजह से लोग अंबिया सालिहीन की इज्जत और उनके एहतराम को इस कदर बढ़ा देते हैं कि उन्हें उबूदियत के दर्जे से निकालकर, बंदगी के दर्जे से निकालकर रुबूबियत और उलूहियत के दर्जे पर फायज कर देते हैं। नसारा ने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को नबी से हटाकर उलूहियत का दर्जा दे दिया, और इसी तरह अहले किताब ने अपने बुजुर्गों को, अपने उलमा को उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा रब बना दिया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहम व रुहबानहम अरबाबा मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, यानी उन अहले किताब ने अल्लाह के अलावा अपने उलमा को, अपने बुजुर्गों को रब बना लिया है, और ईसा इब्न मरियम को भी उन्होंने रब बना लिया। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा
ला इलाहा इल्ला हु, उन्हें तो इस बात का हुक्म दिया गया था कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। सुब्हानहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके शिर्क से पाक है। इस उम्मत में भी शिर्क वाक़ई होने का बुनियादी सबब, बल्कि सारी उम्मतों में शिर्क के दाखिल होने का बुनियादी सबब नेक औलिया, अंबिया, सालिहीन की मोहब्बत में, उनकी शान में गुलू है। जैसा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, कौम नूह के 5 नेक लोग, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, ये 5 नेक लोग कौम नूह के 5 नेक लोग थे। कौम के लोगों ने इनकी मोहब्बत में गुलू किया। जब इनका इंतकाल हुआ तो शैतान इनकी कौम के पास आया और कहने लगा कि तुम उन्हें भूल जाओगे, लिहाजा तुम उनको याद रखने के लिए उनके मजलिसों में उनके बुत गाड़ो, उनके बुत बनाओ और अल्लाह की इबादत करते जाओ। लोगों ने वैसे ही किया, उनके सनम, उनके बुत गाड़ दिए। बाद में वो नस्ल खत्म हुई, उनके बाद दूसरी नस्ल आई, उनके बाद तीसरी नस्ल आई, फिर तीसरी नस्ल के बाद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हत्ता इज़ा हलका उलाई, जब ये लोग खत्म हो गए, वनुसियल इल्म व उबिदत, ये लोग इल्म भूल गए और उन बुतों की इबादत शुरू कर दी। यानी इल्म उठा लिया गया और फिर उनकी नस्लों ने इन नेक लोगों की इबादत शुरू कर दी। तो कौमों में, हर दौर के कौम में, हर जमाने में शिर्क की बुनियादी वजह नेक और अंबिया और सालिहीन की मोहब्बत में गुलू। यकीनन उनसे मोहब्बत होनी चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए, उन्हें वो दर्जा देना चाहिए जो अल्लाह ताला ने उनका दर्जा मुतय्यन किया है। लेकिन उनके मुकाम और मर्तबे से बढ़ा देना या फिर उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के तसर्रुफात में से किसी एक का भी उन्हें भी इख्तियार है, ये समझना, यही गुलू है और यही इंसान को हलाकत और फितरत इस्लाम से फेर देता है। इसी गुलू से रोकने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को आगाह किया और फरमाया, ला ततरुनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम फ इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तुम मुझे वैसे ना चढ़ाओ जैसे ईसा इब्न मरियम को ईसाइयों ने चढ़ाया, यानी उन्हें नबी और बंदगी के दर्जे से निकालकर उलूहियत यानी इलाह का दर्जा दे दिया। तो मेरे साथ ऐसा ना करना, फ इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो तुम मुझे अल्लाह का बंदा ही कहो। हज़रात, ये कुछ ऐसे असबाब हैं जो इंसान को दीन इस्लाम से, फितरत इस्लाम से फेर देते हैं। और भी कुछ असबाब हैं, इंशाअल्लाह आने वाले खुतबे में उसको बयान किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को दीन इस्लाम पर, फितरत इस्लाम पर कायम रखें। हर वो गुनाह, हर वो अमल जो हमें फितरत इस्लाम से, तौहीद से फेर देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब से हमारी हिफाजत फरमाए। हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाए, जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमाए, जो बेरोजगार है नौजवान अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए बेहतर से बेहतर रोजी का इंतजाम कर दे, जो इंतकाल कर चुके अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ रहम और करम का खास मामला फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।